मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के मामले में, जहां योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक के बाद एक निचली अदालत के बाद ऐसे फैसले सामने आए कि जिसके चलते सारी हदें पार कर दी गई। और निचली अदालत के फैसले के बाद जो गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार थे, उन्होंने खुद जज बन करके अपना फैसला मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के मामले पर सुनाना शुरू कर दिया। जहां इसके बाद खबरें बनाई गई कि भगोड़े मौलाना, फरार मौलाना, दंगेबाज मौलाना और ना जाने क्या क्या जो है गोदी मीडिया के जरिए हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। चाहे निचली अदालत हो, मैं बार बार कहता हूं कि निचली अदालत का फैसला सर्वोपरि नहीं है। निचली अदालत के बाद में मामला बड़ी अदालतों में जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, और जब निचली अदालतें ही अपनी मनमानी पर उतर आए तो शायद निचली अदालत के जजों को ये मालूम नहीं है कि ऊपर भी एक जज बैठे हैं जिनका फैसला सर्वोपरि होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ईद से पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को अभी कुछ देर पहले बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, जहां तमाम बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आई और साफ तौर पर सेशन कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जहां सेशन कोर्ट के फैसले पर यह दिखाया जा रहा था कि देखिए, गाड़ियों का काफिला जो है मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को दिल्ली आवास पर गिरफ्तार करने पहुंचा, पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान जो है अपने जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें चकमा दे करके भाग गए। ये तमाम चीजें जो हैं सेशन कोर्ट के फैसले के बाद चलती रही और आज सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगा करके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को भी फटकार लगाई है और सरकार को भी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। जहां आपको बता दें कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मौलाना के अधिवक्ता ऐश्वर्या पाठक की पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बरेली के सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे देकर नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में मौजूद मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ईद पर शहर आकर परिवार और करीबियों के बीच ईद मना सकते हैं। जहां बरेली के एडीजी फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को बरेली के 2010 दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया था, जिसके बाद मामला जिला अदालत में पहुंचा, स्थानांतरित हो गया। हाई कोर्ट ने मौलाना को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया, जिसके बाद एक लौता ऑप्शन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के पास सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। तो पिछले दिनों कोर्ट ने मौलाना समेत 4 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई का आदेश दे दिया, जिसके चलते सोमवार को जिला जज की अदालत में इस केस में सुनवाई हुई थी, लेकिन मौलाना इस बार हाजिर नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की थी। साथ ही पुलिस को आदेश दिया था कि मौलाना को गिरफ्तार कर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश करें। पुलिस ने धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस भी उनके आवास पर चस्पा कर दिया था। मतलब कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान पर शिकंजा कसने के लिए जितने आनन फानन में कार्रवाई की गई,
एक फैसला दिया जाता है, उस फैसले के बाद कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है, पर वो मोहलत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को नहीं दी गई, जिसके चलते उनके ऊपर शिकंजा कसने की इतनी होड़ मची हुई थी कि जिसकी सारी हदें पार की गई। उधर मौलाना तौकीर रज़ा खान की ओर से अधिवक्ता ऐश्वर्या पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। तौकीर रज़ा के अधिवक्ता ऐश्वर्या पाठक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मौलाना की मुश्किलें कम हो गई हैं, उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और मौलाना तौकीर रज़ा खान के मामले में ये साफ तौर पर देखने को मिला कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर मौलाना तौकीर रज़ा खान को गिरफ्तार करने की होड़ जो है वो तेज हो गई। जिन जजों ने ज्ञान व्यापी मस्जिद का निचली अदालत में फैसला सुनाया, उन जज को मौलाना तौकीर रज़ा खान के ऊपर फैसला लगाने के लिए बरेली की जिला अदालत में बैठा दिया जाता है। और पहली मर्तबा ये देखा जाता है कि अगर कोई जज कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो उस ऑर्डर की एक कॉपी पुलिस को देता है और दूसरी कॉपी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के दफ्तर भेजी जाती है। और इस पर जब मैंने खुद मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह साफ जाहिर होता है कि आखिरकार किसके इशारे पर यह फरमान जो है एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया। हमें पूर्ण विश्वास था कि माननीय उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा। परिणाम सामने है। हम उच्चतम न्यायालय का आभार प्रकट करते हुए फैसले का सम्मान करते हैं और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब की तबीयत पहले से बेहतर है, डॉक्टरों ने आराम बताया है। शीघ्र ही वो सभी चाहने वालों से मुलाकात भी करेंगे। जहां मौलाना तौकीर रज़ा खान के ऊपर शिकंजा सिर्फ इसलिए कसा जा रहा था कि जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय को सामने रख रहे थे और जो लाखों की संख्या में एक ही कॉल पर मौलाना के जेल भरो आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा हो गए, उससे सरकार और प्रशासन की चुलें हिल गई, जिसके बाद से ही उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारियां तेज हो रही थी। पर सरकार को और प्रशासन को शायद ये नहीं मालूम था कि आप निचली अदालतों के जरिए कितने भी फैसले क्यों ना ले आए, पर ऊपर एक अदालत बैठी है, माय लॉर्ड बैठे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से ये दिखा दिया कि अंत में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही चलेगा।